हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव्य तिवारी ब्लॉग्स। और आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, यानी कि हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हम करेंगे मंदिर से और मार्केट से, बिकॉज़ हम लोगों को जाना है मार्केट कृष्ण जी का कुछ सामान लेने के लिए, और साथ ही साथ हम वापसी में मंदिर भी होते हुए आएंगे। तो अभी हम लोग आए हुए हैं मलिक टिम्बर, और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मार्केट लगी है, यानी कि शॉप्स लगी हैं। कृष्ण जी के सारे सामान मिल रहे हैं यहाँ। बहुत ही सुंदर सुंदर पगड़ी, उनकी माला, उनके मुकुट से लेकर के झूला, सिंहासन, यानी कि सब चीज़। जैसे आज की जन्माष्टमी है तो फिर उसी से रिलेटेड बहुत सारे सामान मिल रहे हैं। तो ये हम लोगों ने 2 झूले डिसाइड किए थे कि दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, बट हम लोग को झूले तो दोनों ही पसंद आए, लेकिन लिया इन दोनों में से कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे जो कृष्ण जी हैं वो उसमें फिट नहीं आ पाते उस हिसाब से। तो हम लोगों ने बाद में फाइनली सिंहासन लिया था उनके लिए, जो कि अभी हम मंदिर में दिखाएंगे। तो एकदम सुबह जब हम आए थे तब मंदिर डेकोरेट हुआ नहीं था, तो तब तक हम लोग ने मार्केट से सामान ले लिया जो भी हमें लेना था, और अब ये पूरा अच्छी तरह से बहुत सुंदर डेकोरेट हुआ है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर लग रहा है, जिसमें बहुत सारे बलून्स लगाए, और यहाँ पे कृष्ण जी की, राधा जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति है। जय श्री कृष्णा बोलिए, जय श्री कृष्णा। और उसके बगल में भी यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से सजाए गए हैं राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्ति है। मतलब खूब ज़्यादा यहाँ पे सुंदर तरीके से सजाया है कि लोग वैसे भी आ रहे हैं, बट मंदिर के बाहर बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी। तो मैंने एक हाथ में कैमरा लिया और एक हाथ से घंटी बजाते हुए, जय करते हुए आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और कृष्ण जी मेरे फेवरेट, मतलब वैसे तो सारे भगवान जी ही अच्छे होते हैं, लेकिन जो फेवरेट भगवान जी हैं मेरे सारे में से, उसमें कृष्ण जी मेरे फेवरेट वाले हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है, एक्टिव फील होता है, यानी कि बिल्कुल प्योर फील होता है। यहाँ देखिए कितनी सुंदर मुरली भी सजाई हुई थी, और उधर पंडित जी प्रसाद बांट रहे थे, तो मैं उधर लेने गई थी, तब तक वीडियो पॉज करी थी। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। तो जब से हम लोग सामान लेकर घर पहुँचे उसके बाद से मैंने थोड़ा थोड़ा डेकोरेशन स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि ये पेपर्स, डेकोरेशन पेपर लगाना, और जितनी भी मतलब साफ़ सफाई वाला काम था इसमें मंदिर से रिलेटेड, वो सब करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद बिल्कुल अच्छी तरीके से जितने भी हम लोग सामान लाए हुए थे उनको अच्छी तरह से मंदिर में अलग तरह से रख देना, और इतना सब कुछ अच्छा डेकोरेट किया था। उसके बाद हम लोग बैलून्स लेने भी गए थे, और कुछ मीठा लेने भी, मम्मी ने खीर भी बनाई थी तो भगवान जी को भोग लगाने के लिए। तो ये तो अभी फाइनली रेडी नहीं हुए थे, अभी तो ये मैंने वीडियो ऐसी बनाई थी जब सिर्फ डेकोरेट किया था इस तरह से। बाद में जब थोड़ा सा शाम का टाइम होने लगा था, तो उसके बाद से बैलून्स वगैरह, फ्लावर्स वगैरह उसमें मतलब अर्पित किया जाता है ना भगवान जी को, तो उस तरह से शाम के टाइम पर वो सब किया था, जब दिया और आरती के लिए और पूजा के लिए वो सारे सामान रखे जाते हैं। तो उसके बाद की वीडियो हम ज़रूर दिखाएंगे। तो इसके बाद आपको बहुत ही सुंदर झांकी देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ पे कृष्ण जी के जन्म से लेकर के, और बिल्कुल जैसे भी उन्होंने गोवर्धन पहाड़ उठाया था, और कैसे उनको यशोदा मैया मतलब कान पकड़ रही हैं, उनको माखन खाने से रोक रही थी कि बहुत ज़्यादा खा लेते थे और शैतानी बहुत ज़्यादा करते थे, यानी कि पूरा हर एक स्टेप इसमें दिखाया जाता है झांकी में। तो यहाँ पे देखिए मोर का बिल्कुल यहाँ पे क्लस्टर लगा हुआ है, खूब ग्रुप लगा हुआ है, मोर की भीड़ लगी है एक तरफ से। इधर यशोदा मैया माखन निकालते हुए, साथ में कृष्ण जी भी बैठे हुए हैं, यानी कि इसमें झांकी में पूरा इस तरह से तैयार किया गया कि हर एक जो इसकी स्टोरी का हर एक पार्ट है वो अच्छी तरह से इसमें दिखाई दे। और जो ये नीचे ग्रीन आप देख रहे हैं, ग्रीन और पिंक कलर पीछे साइड, वो कोई मैट नहीं बिछी है, बल्कि अबीर गुलाल से इसको फाइनली छन्नी में बिल्कुल अच्छी तरह से फाइनली डाल करके उसे बिछाया गया है हाथों से। तो यानी कि इतना ज़्यादा फ़ाइन, और इधर मिट्टी ला करके भी, क्ले ला करके उसको उस तरह से बनाया गया है, रिवर साइड का जो भी दिखने को मिल रहा है। तो रात को हम लोग यहीं झांकी देखने आए थे, आंटी जी के यहाँ पास ही में रहती हैं।
तो जन्माष्टमी का सबसे इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग टाइम यही वाला टाइम था कि रात के 12 बजे जन्माष्टमी के दिन जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो अभी तक तो हम लोग भजन कर रहे थे और ये सब बेलन से थाली पीटी जा रही हैं, घंटी बजाई जा रही थी, शंख बजाए जा रहे थे, यानी कि कृष्ण जी के आने की खुशी को दर्शाने के लिए इतनी सारी चीज़ें एक साथ की जाती हैं। उसके बाद फिर आरती और वही कथा और ये सब शुरू होती है। तो फाइनली सबसे ज़्यादा मज़ेदार समय आ चुका है जब कृष्ण जी का जन्म होता है, यानी कि इसमें खीरे में से जो कृष्ण जी की मूर्ति छोटी सी होती है ना, बहुत छोटी सी, जैसे बेबीज़ की होती है, छोटे छोटे बेबीज़ की, उसमें ही कृष्ण जी के ऊपर से बिल्कुल आराम से स्नान कराते हुए दूध दही से और जो भी प्रसाद आंटी जी ने बनाया था, यानी कि चनामृत और वही सब गरी की, मखाने की, बिल्कुल पीस करके बिल्कुल बढ़िया तरीके से टेस्टी प्रसाद बनाया था। हमने तो बहुत खाया था, मज़ा आ गया था और मतलब कृष्ण जी को बिल्कुल अच्छी तरह से स्नान करा के उसके बाद गंगा जल छिड़क के उसके बाद उनको पोंछ के बढ़िया तरीके से अच्छे से कपड़े पहनाए थे और पगड़ी पहनाई थी और उनको झूले पर बैठा दिया था। मुरली और जो भी उनकी वो छड़ी होती है ना एक हाथ में, वैसे ही पहना करके माला वाला डाल के बिल्कुल रेडी करके उनको उनके झूले में डाल दिया गया था, बैठा दिया गया था और उसके बाद फिर आरती वगैरह हुई थी। तो यानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और सुंदर लग रहा था और रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और वो साइलेंट रात के बीच जो शंख, थाली पीटने की आवाज़ और घंटी की, तालियों की, ढोलक की आवाज़ थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़ोरदार बारिश हो रही है, बहुत ही तेज़ झम बारिश, क्योंकि आज वैसे भी जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी के दिन तो बारिश होती ही है। बहुत मज़ा आ रहा है, यानी कि मैंने खिड़की से बना ली थी वीडियो। सो फाइनली हमारा मंदिर कुछ इस तरह से दिख रहा था, यानी कि हम लोग ने बैलून्स लगा दिए थे, मोरपंख लगा दिए थे और कृष्ण जी के लिए सुंदर सी फ्लावर की माला लाए थे और वो मैंने अपने फेवरेट कलर से चूज़ किया था। उसके बाद बहुत ही अच्छी तरह से उनको उनके सिंहासन पर बैठा दिया गया था, यानी कि फाइनली कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बीती और हर बार की तरह बहुत ही धूमधाम से मनाई गई है। तो आप सभी को भी कृष्ण जी की जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और कृष्ण जी आपके ऊपर सारी कृपा करें, दया करें और आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं उनको पूरी करें और आप सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।